आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम का वेवलेंथ के लिए ग्राफ बना दिया गया था और एक छोटा सा काम दिया गया था फ्रीक्वेंसी रेंज निकालने के लिए। और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है इतना काम तो आप लोगों ने कर लिया होगा। यस उसके बाद ठीक है, उसके बाद गामा रेज की हेडिंग डाल दी गई थी। वेवलेंथ, रेंज लिख चुके थे। फ्रीक्वेंसी रेंज लिख चुके थे। ये फेयर वर्क था। प्रोडक्शन, आप सब बच्चे लाइन पे आ चुके हैं इस समय? यस सर। इतना मैं यस सर। इतना कराने का छोड़ देता ना बीच में। यस सर। प्रोडक्शन कहां से बननी स्टार्ट हुई थी? ये देखिए, बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई। पता ना न्यूक्लियस से निकली थी ये अल्फाबेटा के साथ साथ। यस सर। सब बच्चे पेन लेके बैठे बैठे नोट्स बनाने पड़ेंगे यहीं पे। प्रोडक्शन बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई। लिख चुके हो? यस सर। नेक्स्ट हेडिंग प्रॉपर्टीज। तो बहुत ज्यादा एनर्जी होती है इसमें। तो लिखिए हाई पेनिट्रेटिंग पावर। प्रॉपर्टीज हैंडल के उसके हाई पेनिट्रेटिंग पावर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होती। ठीक है, तो लिखिए अनइफेक्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। प्रॉपर्टीज में लिख रहे हो ये सारी बातें। इफेक्ट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट। इफेक्ट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट। लो आयोनाइजिंग पावर। ये बहुत तेज चलती हैं तो ज्यादा टाइम तक ठहरती हैं ताकि आयोनाइज कर सके। आयोनाइजिंग पावर कम हो जाएगी। लो आयोनाइजिंग पावर। इट्स ओके? यस सर। यस सर। लिखिए यूजेस। लास्ट पार्ट यूजेस। तो जैसे गामा रेज निकलती है न्यूक्लियस से, तो इनके ऊपर स्टडी करके पता चल जाता है कि अंदर का न्यूक्लियस की बनावट, उसका आकार कैसा रहा होगा। न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के बारे में एक अच्छी इंफॉर्मेशन इन गामा रेज पर अध्ययन करने से मिलती है। तो यूज में लिखिए टू नो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। टू नो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर इन मेडिकल गामा रे से कैंसर
की जो सेल्स होते हैं उन्हें काटे जाते हैं। इन मेडिकल ये देना बस, बहुत क्लियर। इन मेडिकल लिख दो बस, और गामा रेस का और ज्यादा वो नहीं है। और ये लिख दीजिए गामा रेस, ये लिख दीजिए टेक पार्टिसिपेट इन ब्रोकन ऑफ न्यूक्लियर, या फिशन लिख दीजिए, या ऐसे न्यूक्लियर रिएक्शन लिख दीजिए बस, टेक पार्टिसिपेट इन न्यूक्लियर रिएक्शन, ये लिख दीजिए। ओके यस सर। यहां तक अपडेट हो गए सारे बच्चे? जी सर। यस सर। हैंड वाली एक्सरेज, एक्सरेज हैंड डाल चुके सारे बच्चे? यस सर। यस सर। वेवलेंथ रेंज लिख सकते हो अपने आप, ये लिखानी है। ये काम सारे बच्चे कर चुके हैं। यस सर, हो गया। उसी नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी रेंज आप निकाल चुके होंगे अब तक। अब फिर हाँ लिख दें उसको, ये 2 लाइन भर दें अपने आप। ओके यस सर। प्रोडक्शन कैसे हुआ था इसका, ये तो वीडियो चेक करनी पड़ रही बार बार। ठीक है, प्रोडक्शन कैसे हुआ था इसका? जब इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेज आए थे, कई हजार वोल्ट से एक्सीलरेट हो गए, तो एक मेटल से टकराए थे, और मेटल से टकराने के बाद उन्हें अचानक रोक दिया गया था, वेरी हाई डिसिलरेशन। तो सारी भयानक एनर्जी एक्स रे के रूप में निकली थी। तो बहुत तेज चलते हुए इलेक्ट्रॉन को अचानक रोक देने से एक्स रे का निर्माण होता है। अंडरस्टैंड? यस सर। देखिए प्रोडक्शन में, by suddenly stopping of fast moving electrons, okay? प्रोडक्शन क्लियर? यस सर। एंड एली प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में गामा रे की लगभग सारी प्रॉपर्टी लिख दी, क्योंकि इसी साथ ओवरलैपिंग होती है, जरा सी कम है बस उससे। तो सेम प्रॉपर्टी साइड कर दीजिए गामा वाली। इट्स ओके? यस सर। एक्सरे के यूजेस आप हर कोई जानते हैं, मेडिकल, इन मेडिकल, डेंटल में भी, डेंटल ट्रीटमेंट, सिक्योरिटी कौन सी? जो मेटल डिटेक्टर बनाया जाता है या सामान में लगाया जाता है, एक्सरे छोड़ी जाती हैं, वहां कोई गन हुई, कोई बॉम्ब हुआ, या कोई लोहे का ऐसा ऑब्जेक्ट हुआ हानिकारक, तो एक्सरे उसको पार नहीं कर पाती।
और उसकी छाया उसमें बन जाती है और पता चल जाता है इसके अंदर कोई असामाजिक ऑब्जेक्ट लाया जा रहा है। तो इन सिक्योरिटी इट इज यूज्ड। ओके, मेडिकल, डेंटल ट्रीटमेंट, सिक्योरिटी। गामा का और एक्सरे का स्पेक्ट्रम हो गया। Yes, sir. अब किसी बारी आएगी अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज आप सब जानते होंगे कि अल्ट्रासोनिक वेव, सॉरी अल्ट्रासोनिक बोल रहा है, अल्ट्रा वायलेट रेज सन से आती है, या वैक्यूम स्पार्क, यानी लगातार जहां से एनर्जी उत्पादन हो रहा है वहां से अल्ट्रावायलेट वेव निकलती है, रेडिएशन। तो सीधा लिखिए बाई सन, बस यूवी रे में ये दो काम आपको करना है। प्रोडक्ट्स में लिखिए बाई सन, वेवलेंथ रेंज लिख के, फ्रीक्वेंसी रेंज लिख के, प्रोडक्ट्स में लिखिए बाई सन। ओके, प्रॉपर्टीज में लिखिए, अपडेट चलो मेरे साथ साथ। Yes, sir. जी सर। यस सर। प्रॉपर्टीज में लिखिए। ध्यान करें, जब आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में से पढ़ा था तो सबसे पहले उस वैक्यूम ट्यूब पे अल्ट्रावायलेट रेज डाली गई थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जहां देखने को मिला था। फिर विजुअल लाइट से भी वो काम होना शुरू हो गया था। तो इसकी प्रॉपर्टीज में लिखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और घने बादल अगर हुए तो बादलों के द्वारा इसको रोका जा सकता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन लाके ब्लॉक्ड बाय क्लाउड्स। ब्लॉक्ड बाय क्लाउड्स। ठीक है, यूजेज लिखिए, यूजेज। यूज में लिखिए टू किल बैक्टीरिया, सुना होगा आपने, टू किल बैक्टीरिया, इन मेडिकल। और आजकल तो बैंकों में आप देखते होंगे इसको, करेंसी, ट्रू करेंसी का पता लगाने में। ठीक है, तो हाँ, टू चेक या टू आइडेंटिफाई ट्रू करेंसी। उसे हैंड डालिए, विजिबल रेज, विजुअल रेंज में वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी रेंज और फ्रीक्वेंसी रेंज लिखें फटाफट। करते हो इतना काम। Yes, sir. प्रोडक्शन,
प्रोडक्शन, कुछ हिंट तो मैंने कल ही दे दिए थे मेरे ख्याल से, कल के लेक्चर में। हायर एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आने में इसका प्रोडक्शन होगा, वो फोटोन विजुअल पार्ट में पड़ेगा और हमें दिखाई देगा। तो विजुअल रीजनिंग ये 2 लाइन में कहा, प्रोडक्शन हेड डाल के लिखिए। अपडेट चल रहे हो ना सारे बच्चे मेरे साथ साथ, या आगे पीछे हो गए हो? Yes, sir. Updated. ठीक है, वेरी गुड। Yes, sir. प्रोडक्शन लिखिए। बाय ट्रांसमिशन, ये बाय ट्रांसिशन, सॉरी, बाय ट्रांसिशन ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, बाय ट्रांसिशन ऑफ एटम और मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। Yes, sir. प्रॉपर्टीज, जो विजिबल रेज हैं, सब कुछ जो दिखाई देता है वहीं से प्रैक्टिकल शुरू होता है। तो जितनी भी आपने घटनाएं पढ़ी ऑप्टिक्स में, सब विजुअल रे के लिए ही पढ़ी थी। आंख बंद करे सब लिख दो उठा के। लिखिए प्रॉपर्टीज में रिफ्लेक्शन, लिखते रहो साथ साथ, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं। रिफ्लेक्शन, कॉमा, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। भाई पोलराइजेशन आपने पढ़ा नहीं तो रहने दो, इतना लिख दो बस जितना पढ़ा आपने। यूजेस, प्रॉपर्टीज तक अपडेट हो गए? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. यूजेस, ये जो रेज हैं यही हम एक दूसरे को देख पाते हैं इस कारण से ही। तो टू हेल्प या टू सी द ऑब्जेक्ट्स, टू सी द ऑब्जेक्ट्स यूजेस में। एंड इन फोटोग्राफी यूजेस टू ऑब्जेक्ट, यूज क्या लिखा? टू सी द ऑब्जेक्ट, ऐसे लिखा ना? यस, और लिखिए इन फोटोग्राफी। जहां साथ साथ दिखाई देने वाला काम हो रहा है वहां विजुअल रेज यूज हो रही है ऑब्वियसली। इसके बाद किसकी बारी आती है? Infrared. इंफ्रारेड। इंफ्रारेड रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन इंफ्रारेड अवरक्त, अवरक्त विकिरण, ये किसी गर्म बॉडी से उत्पन्न होंगी और दिखाई देंगी जस्ट बंद होंगी। भाई विप योर तक तो विजुअल में आ गया ना। रेड से जस्ट नीचे इंफ्रारेड दिखाई देनी जस्ट बंद होंगी। लाल गर्म कोयला ठंडा हो जाए, जस्ट ठंडा हो, उसकी लालिमा जस्ट कम, यानी कि गर्म बॉडी से अवरक्त किरणें निकलेंगी। लिख दीजिए, इंफ्रारेड में 2 लाइन ओके हैं, डन ऑलरेडी। Yes, sir. प्रोडक्शन लिखिए Yes, sir. बाय हॉट बॉडीज, प्रोडक्शन बाय हॉट बॉडीज।
उसमें हैंड डालिए प्रॉपर्टीज। प्रोडक्शन प्रोडक्ट बाई हॉट बॉडीज, प्रॉपर्टीज में लिखिए प्रॉपर्टीज, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन बड़ा इंपॉर्टेंट, एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्बन। लिख लिया? Yes, sir. यूजेस, बताया कोई बच्चा यूजेस? इंफ्रारेड रेज कहां यूज होती हैं? बहुत बेहतर है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में ये एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं और फिर रिफ्लेक्ट होकर वहां पे उसको गर्मी प्रोवाइड करती हैं, जो नेसेसिटी होती है उनके प्रोडक्शन के लिए। इन ग्रीन हाउस इफेक्ट और रिमोट कंट्रोल में भी ये वेव यूज की जाती है। इन रिमोट कंट्रोल, इन ग्रीन हाउस इफेक्ट, रिमोट कंट्रोल। इंफ्रारेड के बाद किसी बारी आएगी? Sir, microwave. माइक्रोवेव। वेवलेंथ, रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज ओके डन। Yes, sir. प्रोडक्शन हैंडली, माइक्रोवेव जो है एक स्पेशल वैक्यूम ट्यूब होगी और उसमें मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा चार्ज पार्टिकल्स को ऑक्सीलेट कराया जाता है, जैसा आपने साइक्लोट्रॉन पढ़ा था। यह खास जो ट्यूब बनाई जाएगी इसके लिए, उसका नाम मैग्नेट्रॉन, मैग्नेट्रॉन नाम होगा। आप इसमें इस तरह से लिखिए, प्रोडक्शन में लिखिए बाय ए स्पेशल वैक्यूम ट्यूब, बाय ए स्पेशल वैक्यूम ट्यूब और डैश से लिख देना मैग्नेट्रॉन, मैग्नेट्रॉन। ओके। Yes, sir. और आपका रिफ्लेक्शन लिख दो इसमें, माइक्रोवेव में रिफ्लेक्शन, एंड पेनिट्रेटिंग द आयनोस्फीयर, पेनिट्रेटिंग द आयनोस्फीयर। लास्ट हेडिंग यूजेस। तो माइक्रोवेव का बहुत ही बड़े यूज आजकल क्या चल रहा है? ओवन में। ओवन में लिखिए माइक्रोवेव ओवन, माइक्रोवेव ओवन। रिमोट कंट्रोल,
रडार, इन रडार रेडियो वेव जहां काम नहीं आती, उससे भी ज्यादा फ्रिक्वेंसी भेजनी पड़े तो फिर माइक्रोवेव यूज करता है। कम्युनिकेशन, इन कम्युनिकेशन, लॉन्ग वेव के बारे में कुछ मत करना। लास्ट क्या रहेगा? सर रेडियो वेव। रेडियो वेव। रेडियो वेव, फटाफट से वेवलेंथ रेंज और फ्रीक्वेंसी रेंज लिख के प्रोडक्शन हैंड डाल दे जल्दी। वेवलेंथ रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज लिख के प्रोडक्शन हैंड डालें फटाफट। हो गया? यस सर। चार्ज पार्टिकल जब एक्सीलरेटेड हो तो इसमें खास चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट कराया जाता है, तो रेडियो वेव का उत्पादन होता है बाय चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज एक्सीलरेटेड मोशन, या बाय एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल, ऐसे लीजिए, बाय एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल। ऑस्किलेटिंग करंट भी इसी को बोलते हैं, ठीक है? ऐसे दैट इज IE, बाय चार्ज, बाय क्या लिखा था, बाय क्या लिखा प्रॉपर्टीज में, सॉरी प्रोडक्शन में, सर बाय एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल। बिल्कुल ठीक है। दैट इज, उसी आगे लिख देना, बाय ऑस्किलेटिंग करंट्स, बाय ऑस्किलेटिंग करंट्स। अगर चार्ज ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, तो एक्सीलरेटेड चार्ज होगा, तो करंट भी इसके साथ साथ ही ऑस्किलेट करेगा, इसे बोलते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में लिखिए, ट्रैवलिंग ए लॉन्ग डिस्टेंस, ट्रैवलिंग ए लॉन्ग डिस्टेंस, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्ट हो गए तो बैंड हो जाती है रंजन भाई, इतने छोटे टाइम, लॉन्ग वेव, लॉन्ग डिस्टेंस एंड रिफ्लेक्शन। यूजेज आप जानते हैं, यूजेज इन रेडियो, इन टीवी, कम्युनिकेशन, इन रडार। ओके, यस सर। इस तरह से आपका अब तो क्या सकते हैं, 12th की फिजिक्स का सिलेबस समाप्त हो गया, या नहीं कह सकते हो? अभी बहुत कुछ बचा हुआ होगा, पर लीगल तौर पे कुछ नहीं बचा। अब तो ऐसा है कि अब जो आगे पढ़ाई चलेगी, अब पेपर को फोकस रखते हुए लक्ष्य जो रहेगा, टारगेट जो रहेगा, बोर्ड रहेगा, उसके लिए काफी कुछ मैंने प्लानिंग करी है। 10 इयर्स के बोर्ड के पेपर का मैं तुम्हें तरीका बताऊंगा कल कि कैसे कैसे अरेंज करना है आपको, और पूरा फॉलो करना है जैसे मैं आपके पास ही बैठा हूं और आपको मुझे दिखाना ही दिखाना है। जरा सी इसमें अगर लापरवाही दिखा दोगे आने वाली पढ़ाई में,
सब किराए पर पानी फिर जाएगा। ऐसा बिल्कुल मत होने देना। अब तो गिनती के दिन आएगा उंगली में। यस सर। तो अब तू आ गई? यस सर। तो कब आई? सर मुझे लगा कि आज ऐसी लास्ट क्लास आ जाना चाहिए। चलो आगे अच्छा, चलो ठीक है। तो ये आपका समाप्त हो गया। अब जैसे जैसे मैं कहूँगा वैसे वैसे फॉलो करना। फिलहाल आप पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अभी के अभी, क्योंकि अब थोड़ी नोट करोगे, नोट तो बन गए साथ साथ ही। अब आप क्या करेंगे कि अभी का अभी डिस्प्लेसमेंट करंट से लेके जहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शुरू हुई थी से लेके आज तक का रिपीट कर लें। अभी का अभी एग्जाम सिर पे है बिल्कुल, ये अपडेट कर लेना। फिर कल 9 बजे आप क्लास में अटेंड करेंगे, तब बताऊंगा कैसे कैसे क्या क्या करना है। ओके यस सर। ठीक है जी। फीस वाले बच्चे लीव कर लें। गुड नाइट। नमस्ते। नमस्ते बेटा। ठीक। अच्छा जी, आपकी बात चल रही थी। अच्छा मोबाइल, अच्छा ठीक है।